हरेर्नाम 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 एव केवलं खलो नस्तेव 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 गतिरन्यथा हरेर्नाम 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 एव केवलं खलो नस्तेव 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 गतिरन्यथा। Hare Krishna, Mataji. Thank you so much, Aparna Mataji, for wonderful Kirtan, Mataji. Thank you so much once again. हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी, सभी को चरणों में दंडवत प्रणाम। श्रील प्रभुपाद की जय। सभी आप लोग की कृपा से थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। Hare Krishna. Thank you so much, Mataji. So, we will start today's session with the prayers. हम prayer से start करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठुकी। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। शिल प्रभुपाद की जय। सभी एकत्रित भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा। सो थैंक यू सो मच। सो आज हम देखेंगे दूसरे स्कंद का 9वें अध्याय, श्लोक क्रमांक 12वां और 13वां हम लोग आज कवर करेंगे। सो वी विल स्टार्ट विद द श्लोका एंड अनुवाद और तात्पर्य। तात्पर्य आज एक्चुअली हम लोग 2 श्लोक कवर कर रहे हैं, 12वां और 13वां। तो दोनों के तात्पर्य भी बहुत छोटे हैं, तो वी विल रीड द तात्पर्य ऑल्सो। तो श्लोक इस प्रकार है। दूसरे स्कंद का 9वें अध्याय, श्लोक क्रमांक 12वां। प्रवाला वैदुर्य मृणाला वर्चसः परिस्फुटा कुंडला मौली मदीनः। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। उनमें से कुछ की आकृतियां मूंगे तथा हीरे के भांति तेजस्वी है और वे अपने सिरों पर मालाएं धारण किए हैं जो कमल पुष्प के समान खिली हुई है। कुछ ने कानों में कुंडल पहन रखा है। तात्पर्य। कुछ निवासी ऐसे हैं जिन्हें सारूप्य मुक्ति प्राप्त है, अर्थात उनके शारीरिक लक्षण श्री भगवान जैसे है। वैदुर्य मणि विशेषता भगवान के निमित्त है, किंतु जिसे भगवान का सारूप्य प्राप्त होता है उसको ऐसी मणि धारण करके विशेष सौभाग्य। हरे कृष्णा। सो वी विल टेक नेक्स्ट श्लोका, श्लोक क्रमांक 13। श्लोक क्रमांक 13। हरे कृष्णा। भराजा विष्णुर्यः परितो विराजित लसद विमान बलिभिर्महात्मनं विद्योत्मानः प्रमोदत्माद्युभिः सविद्युत अबहार वल्लभिर्नभाः। अनुवाद और शिल प्रभुपाद द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। अनुवाद। सारे वैकुंठ लोग विभिन्न चमचमाते विमानों से भी घिरे हैं। ये विमान महात्माओं या भगवत भक्त के हैं। स्त्रियां अपने स्वर्गिक मुखमंडल के कारण बिजली के समान सुंदर लगती है और ये सब मिलकर ऐसे प्रतीत होती है मानो बादलों तथा बिजली से आकाश सुशोभित हो। तात्पर्य। ऐसा प्रतीत होता है कि वैकुंठ लोक में चमचमाते विमान रहते हैं जिनमें भगवान के परम भक्त तथा बिजली के समान द्युतमान नैसर्गिक सुंदर स्त्रियां बैठी रहती है।
विमानों में जैसे तरह तरह की अन्य वाहन भी होंगे, किंतु वे संभवतः यंत्रों द्वारा ना चलाए जाते हो, जैसे कि हमारा अनुभव यह इस संसार में है। चूंकि हर वस्तु सच्चिदानंद स्वरूप है, तथा विमान तथा वाहन भी ब्रह्म के समान गुणों वाले होंगे। यद्यपि वहां ब्रह्मा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, किंतु इसका यह गलत अर्थ नहीं समझना चाहिए कि वहां केवल शून्य है और विविधता नहीं है। ऐसा सोचना ज्ञान के अभाव का घातक है। अन्यथा ब्रह्मा के रिक्तता के ऐसी भ्रांति किसी को क्यों हो। जिस प्रकार वहां विमान स्त्रियां तथा पुरुषों है, उसी तरह लोक विशेष के अनुरूप नगर, घर तथा अन्य वस्तु भी होती होंगी। मनुष्य को इस जगत के आधार पर दिव्य जगत का संबंध में अपूर्णता का आरोप नहीं करना चाहिए और वायुमंडल को काल के प्रभाव से सर्वथा मुक्त नहीं समझना चाहिए, जैसे कि पहले कहा जा चुका है। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। सो आज हम 2 श्लोक कवर कर रहे और प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छे से आज के तात्पर्य में वैकुंठ के बारे में, भगवान के धाम के बारे में वर्णन किए। तो जो कुछ मैंने भक्तों के मुखारबिंद से सुना है, वही मैं यहाँ पे बोलने का प्रयास करूंगा। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। जैसे कि हम पिछले कुछ श्लोक से देखते आ रहे हैं, जैसे कि भगवान ने ब्रह्मा जी को क्या आशीर्वाद देते हैं। जैसे कि जब ब्रह्मा जी जब कमल पुष्प के ऊपर थे और उन्होंने देखा कि उनको कुछ दिखाई नहीं दिया कि उनका जो स्रोत, उनकी उत्पत्ति किससे हुआ है, और जब उन्होंने वो आवाज सुनी तपा तपा, तो क्या करने बैठ गए, तप करने बैठ गए। और उनके तपस्या से भगवान प्रसन्न हुए और भगवान ने ब्रह्मा जी को अपना धाम दिखाया। तो वही ब्रह्मा जी यहाँ पे हम पिछले कुछ श्लोक से देख रहे हैं कि ब्रह्मा जी अभी भगवान का धाम का बारे में वर्णन कर रहे। तो जो कल का जो श्लोक था, ग्रेस सनातन निताय प्रभु जी ने जो लिया था, तो उसको ही कंटिन्यू करते हुए आज के जो पहला जो श्लोक है, 12वां श्लोक, उसमें यहाँ पर वैकुंठ लोक के वासी जो है उसके बारे में वर्णन किया जा रहा है कि वहां के जितने भी वासी है कितने वो सुंदर, और उनके आभूषण वो कितने मतलब बहुत सुंदर आभूषण से अलंकृत हुए हैं। और इससे वो मतलब वो कैसे दिख रहे थे, यहाँ पे जैसे 12वें श्लोक में हम देख रहे थे कि वो भगवान के जैसे दिख रहे हैं। तो वैसा यहाँ पे बताया जा रहा है। तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में जो मुक्ति के जो लेवल है, उसमें एक जो मुक्ति जो है, जो सारूप्य मुक्ति के बारे में बताया जा रहा है। प्रभुपाद जी यहाँ पे बताते हैं जैसे कि देयर आर 5 टाइप्स ऑफ मुक्ति। तो वो जो 5 प्रकार की मुक्ति जो हमने पहले भी सुने हुए, द फर्स्ट इज साष्टी, मतलब भगवान के जैसे ऐश्वर्य प्राप्त करना। और सेकेंड जो है सारूप्य मुक्ति। सारूप्य मुक्ति मतलब भगवान के जैसे स्वरूप, मतलब भगवान का जैसा स्वरूप है वैसी उनका स्वरूप। और तीसरा है सामीप्य, भगवान के पास रहना या भगवान के धाम में रहना। फिर चौथा है सालोक्य, भगवान के लोक में रहना। फिर सायुज्य, जो 5वीं जो मुक्ति है, सायुज्य मुक्ति, जो ब्रह्म में लीन होना, जो भक्त कभी नहीं चाहते हैं। पर ऐसे भी लोग हैं जो सायुज्य मुक्ति का प्रयास करते हैं, जैसे कि बहुत सारे योगी जन हो गए, असुर गण हो गए, ये सब सायुज्य मुक्ति का प्रयास करते हैं। तो देयर आर 5 काइंड्स ऑफ मुक्ति। तो इसमें जो आज का जो श्लोक है, 12वां श्लोक में, जैसे हम ट्रांसलेशन में देखते हैं कि प्रभुपाद जी यहाँ पे समझा रहे कि जो वहाँ के जो निवासी है वो भगवान के जैसे ही दिखते हैं। तो वही उसके लिए प्रभुपाद जी अपने जो तात्पर्य में सारूप्य मुक्ति के बारे में वर्णन कर रहे, बिकॉज वहाँ के जो लोग, सारूप्य मुक्ति मतलब भगवान के जैसे ही दिखना। तो वही प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में वर्णन करते हैं 12वें श्लोक में। फिर जब हम 13वें श्लोक में आते हैं, तो 13वें श्लोक में ऐसा हम देख रहे हैं कि वैकुंठ लोक के बारे में अलग अलग चीजों के बारे में वर्णन कर रहे। तो 13वां श्लोक में यहाँ पे विशिष्टता, वहां पे जो विमान है, जो हम यहाँ पे इंग्लिश में हम लोग जैसे एरोप्लेन बोलते हैं, तो वहां के विमानों के बारे में हम 13वें श्लोक में देखते हैं। तो वहां के जो विमान कैसे बहुत चमचमाते विमान वहां पे दिखाई दे रहे। ब्रह्मा जी बता रहे कि किस तरह से वहां पे जो विमान है वो बहुत चमचमाते हुए विमान वहां पे हम दिखाई देते। तो जैसे कि हम
जो स्पेशली जो विमान की जो विमान के बारे में, एरोप्लेन के बारे में हम बताए यहाँ पे अभी वर्णन किया जा रहा है। तो बहुत लोग को मतलब एरोप्लेन में जाना, हालांकि मतलब बहुत लोग को एरोप्लेन में जाना बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज उसमें क्या होता है, एक तो मतलब एक अलग ही आनंद प्रदान करते हैं जब हम एरोप्लेन में उठते हैं। हम लोग जब हम फर्स्ट टाइम जब इवन मैं भी जब फर्स्ट टाइम जब दुबई जा रहा था और एरोप्लेन में जब मैं गया, तो मैं बहुत लोग को शेयर कर रहा था कि मैं एरोप्लेन में बैठा, इतना बड़ा एयरपोर्ट देखा, मुंबई का एयरपोर्ट। तो उसी तरह से जब हम बिकॉज ये बहुत अलग ही आनंद देता है जब हम एरोप्लेन में उठते हैं। तो उसमें क्या फायदा है, एक तो है कि एक तो है समय, मतलब हमारा समय बहुत बच जाता है उसमें, और उसका आनंद ही अलग रहता है एरोप्लेन में बैठ के उड़ना। पर यहाँ पे बताया जाता है कि एरोप्लेन में जो मटेरियल एरोप्लेन है, जहाँ से हम उड़ते हैं एरोप्लेन से, वो सेफ नहीं है कि हम लैंड होंगे नहीं होंगे। हम लोग सिर्फ एज अ फेथ, मतलब एज अ फेथ हम लोग उसके जैसे कि हम पेड़ ऊपर रख के वहां की जो सुख सुविधा है, जो अरेंजमेंट जो किया हुआ है, जो विमानों एरोप्लेन का अरेंजमेंट जो जो किया हुआ है, उसके हिसाब से हम वो फेथ रखकर वहां पे बैठ जाते हैं। बट इट्स नॉट नेसेसरी, मतलब ये नेसेसरी नहीं कि हम लैंड होंगे ये बोल के वो कंफर्म नहीं है। बट ये जो वैकुंठ लोक के जो विमान है वो एक कंफर्म है कि वी विल रीच। तो हम उसको कंपेयर नहीं कर सकते, हमारे जो मटेरियल विमान और वैकुंठ लोक के विमान से हम कंपेयर नहीं कर सकते, बिकॉज इन द मटेरियल प्लेन में हम वो सेफ माना नहीं जाता कि हम वो पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं जब मटेरियल प्लेन की बात आती है, तो हम लोग बहुत गर्व करते हैं कि हमने इतना बड़ा अचीवमेंट किया हुआ है। या बोलते हैं कि इस विमान को बनाने के लिए बहुत परिश्रम लगा हुआ है। हालांकि बहुत मतलब ज्यादा समय नहीं हुआ, ये 1903 में हम देखते हैं द फर्स्ट प्लेन। देयर आर टू ब्रदर्स आर देयर, दो दो भाई थे। उनका नाम था, एक का नाम है विल्बर राइट बोल के, और दूसरा का नाम है ऑरविली राइट बोल के। ये जो दो ब्रदर थे, ये हालांकि बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, ये कुछ हाई स्कूल तक की पढ़े थे, बट ये बहुत मतलब इतने इंटेलिजेंट थे ये दो ब्रदर्स। वो उनके पास पहले मतलब वो साइकिल की कंपनियां थी। वो साइकिल बाहर से मार्केट से लेके आते थे और मार्केट में बाहर वो लोग को वो साइकिल को बेचते थे। फिर उन्होंने खुद अपना साइकिल बनाने लगे और साइकिल बना के बेचने लगे। फिर धीरे धीरे वो इतना रिसर्च करने लगे, और रिसर्च करके उन्होंने सोचा कि चलो हम लोग इसको हवा में उड़ाते हैं इस साइकिल को। तो ऐसा रिसर्च कर करके 1903 में 1903 में द फर्स्ट प्लेन उड़ाया उन्होंने। उस प्लेन का नाम था राइट फ्लायर बोल के। नॉर्थ कैरोलिन में ये प्लेन को उड़ाया गया। मतलब 1903 से अगर हम आज हम 2023 में पहुंचे हुए, तो हालांकि ज्यादा समय नहीं हुआ है, हालांकि 100 प्लस कुछ क्रॉस हुआ है। तो मतलब उन्होंने भी बहुत मेहनत किया, वो बहुत रिसर्च करके इस प्लेन को उड़ाया, राइट फ्लेयर को। और आज के समय में अगर हम देखते हैं ये जो विमान से, देयर इज वन विमान, इसका नाम है एंटोनोवा AN-225 मारिया करके। इसका अगर हम देखते हैं, बोलते हैं कि ये जो प्लेन है बहुत बड़ा प्लेन है। ये उड़ने का टाइम में अराउंड 664 टन। अगर हम एक टन की बात करते हैं, एक टन मतलब हजार किलो। तो ये 664 टन तक, इतना किलो तक ये एट अ टाइम उड़ा सकता है, मतलब ये उड़ा के लेके जा सकते हैं, एक प्लेस से दूसरा प्लेस लेके जा सकते हैं। और कहते हैं कि ये जो एरोप्लेन है, जो मतलब वर्ल्ड के बिगेस्ट एरोप्लेन में आता है इसका नाम। तो ये एट अ टाइम 1000 जो यात्रियों एक साथ बिठा के लेके जा सकते हैं। तो इतना बड़ा एरोप्लेन है। और इस एरोप्लेन का खासियत ये भी है कि इसने 5 बार वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया हुआ है, मतलब अलग अलग रिकॉर्ड्स इसने किया हुआ है, जिसमें बहुत सारे रिकॉर्ड्स इसने करके मतलब एट अ टाइम ये इतना बड़ा, इतने किलो को एक साथ उठा के लेके जाना। तो हम देख सकते हैं कि कितना इसमें मेहनत लगा हुआ रहेगा इस एरोप्लेन को बनाने के लिए। तो दिस इज वन ऑफ द वर्ल्ड का बिगेस्ट एरोप्लेन है, जेट फाइलेट इसको बोलते हैं। तो ये एज हम अभी मटेरियल प्लेन की बात कर रहे हैं कि कितना बड़ा ये एरोप्लेन है।
एक ही समय में 1000 यात्रियों को लेके जाना, इट्स नॉट ए इजी थिंग। पर वही अगर हम कंपेयर करते हैं, कंपेयर करेंंगे अगर हमारे जो वैकुंठ लोक के जो विमान से उसका अगर हम कंपेयर करते हैं, तो ये आसपास में नहीं है। भले ही हमको अभी सुनने में बहुत ये लग रहा है कि कितना बड़ा प्लेन हो सकता है ये जो मटेरियल जो प्लेन है, पर अगर हम जब वैकुंठ लोक की अगर एरोप्लेन की बात कर सकते तो ये आसपास में बहुत दूर की है, मतलब देयर इज नो कंपैरिजन, उसका कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते। तो जैसे कि अगर हम द वन एक अगर हमने सुना है ये नाम पुष्पक विमान करके, तो ये जो कथा आती है रामायण में, कथा आती है इसके बारे में। ये जो पुष्पक विमान है, अगर इसका बैकग्राउंड अगर देखते हैं, ये जो पुष्पक विमान किसने बनाया? विश्वकर्मा जी ने ब्रह्मा जी के लिए बनाया हुआ था। और कुबेर जी ने तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके वो पुष्पक विमान को अपने पास लिया था कुबेर जी ने। फिर आगे जाकर रावण जी क्या किए, मतलब वो उस पुष्पक विमान को चुरा लिए, इस पुष्पक विमान कुबेर से। तो कुबेर, ये पुष्पक विमान का एक स्पेशलिटी ये है कि अगर इसमें अगर 2 जन को बैठना है तो ये 2 सीटर बन जाता है, और जब अगर 4 लोग बैठते हैं तो इसको 4 सीटर बन जाता है। मतलब जितने लोग बैठते जाएंगे वो पुष्पक विमान उतना बड़ा होता जाएगा। तो रामायण में कथा आती है, जो कुछ मैंने भक्तों के मुखारबिंद से सुना था इस पुष्पक विमान के बारे में, कि जब रावण हार गए और विभीषण जी जब राजा बने, तो भगवान राम जी को फिर से लंका से अयोध्या जाना था। तो वही पुष्पक विमान जो विभीषण जी के पास आया हुआ था, उसी पुष्पक विमान में बैठकर भगवान रामचंद्र जी ने लंका से अयोध्या गए थे। तो जब लंका से अयोध्या जा रहे थे भगवान रामचंद्र जी उस पुष्पक विमान में बैठकर, तो भगवान रामचंद्र जी ने सोचा कि क्यों ना मैं हमारे जितने भी वानर से जो कोई इसमें भाग लिए, उन सबको मैं बिठाकर अयोध्या लेके चलूं। तो उस विमान में मैंने सर्च किया था, बट देयर इज नो एनी काउंट कि कितने वानर्स भगवान रामचंद्र जी के साथ थे। तो वो सभी वानर्स उस पुष्पक विमान में आके बैठ गए थे लंका से अयोध्या जाने के लिए। और जब वो पुष्पक विमान किष्किंधा होकर जा रहा था, तो भगवान रामचंद्र जी ने माता सीता, ये जो किष्किंधा जो जगह है, यहाँ पर वानर के पूरे फैमिलीज यहाँ पे रहते हैं, उनकी पत्नी, उनके बच्चे, उनके जो भी रिलेशनशिप सब यहीं पे किष्किंधा में रहते। तो माता सीता माता ने कहा कि आप एक काम करिए, ऐसे तो हम वानर्स को लेके ही जा रहे, तो इनकी जो पत्नियां हैं उनको भी हम यहाँ पे बिठा देते इस विमान में, और इनको भी हम अयोध्या लेके चलते। तो फिर वो पुष्पक विमान उस किष्किंधा जगह पे लैंड हुआ, और जितने भी उनके वानर के जितने भी पत्नियां थी वो भी सब उसमें बैठ गए। तो जैसे ही वो बैठे तो और वो पुष्पक विमान और बड़ा हो गया। तो ये है पुष्पक विमान। फिर वो वहां से फिर वो अयोध्या पहुंचे। तो हम देखेंगे कि ना, ये जो अगर हम उसको ही कंपेयर करेंगे, हम जो अभी हमने उस एंटोनोमा जो एरोप्लेन के बारे में सुना कि इतना वेट लेके जाता है, पर वो भले ही वो उतना वेट लेके जाता होगा, बट देयर इज वन लिमिट, उसका एक लिमिट होता है उस मटेरियल प्लेन का, वो अपने आप को एक्सपांड नहीं कर पाएगा। पर ये जो पुष्पक विमान हम देखते हैं, ये जो गोलोक, जो वैकुंठ लोक के जो विमान है, वो अपने आप को एक्सपांड करते हैं। मतलब उसको जब 2 लोग बैठेंगे तो उतना ही छोटा वो बन जाएगा, और जितने लोग बैठेंगे उतना वो बड़ा होता जाएगा। तो ये एक स्पेशलिटी है पुष्पक विमान का। तो हम वही कि ना, देयर इज नो एनी कंपैरिजन फॉर मटेरियल प्लेन और स्पिरिचुअल प्लेन के बारे में। और देयर इज वन मोर प्लेन, एक प्लेन और भी है। ये है करदम मुनि, इनके पास एक प्लेन था। इन्होंने ये है, मतलब ये जो करदम मुनि के पास जो प्लेन था, इन्होंने अपनी योग शक्ति के द्वारा इन्होंने ये प्लेन बनाया है। अगर जब हम श्रीमद् भागवतम के 4थे कैंट में जाएंगे तो इसका वर्णन हुआ है, इस विमान के बारे में वर्णन हुआ है, जहाँ पे करदम मुनि ने अपनी पत्नी देववती को, मतलब उसको प्रसन्नता करने के लिए इस विमान की उन्होंने रचना किया हुआ है। इसको हवाई महल बोलते हैं। इस विमान जो करदम मुनि के पास जो विमान है उसको हवाई महल करके कहा जाता है। और
ऐसा वर्णन हुआ है कि ये जो कर्दम मुनि के पास जो विमान है, इसके अंदर वो कर्दम मुनि और वो उनकी पत्नी साथ में वहीं पे रहते थे, और उसके अंदर बहुत कुछ अलग अलग, जैसे कि नदियां हैं, गार्डन है, पहाड़ है, और अलग अलग पूरे जितने भी जो चीजें उस विमान में है, इतने मतलब उसको विमान को इस तरह से करदम मुनि ने उस विमान को बनाया हुआ है। और और कहते हैं, जैसे हमने तात्पर्य में पढ़ा था कि जैसे कि यहाँ के जो विमान है, इसको यूज करने के लिए, इसको स्टार्ट करने के लिए यंत्र लगते हैं, मतलब ना देयर इज सम मैकेनिकल प्रोसेस लगता है, तब जाके ये विमान उड़ता है। पर ये जो कदम मुनि के जो विमान है, इसको यंत्र की जरूरत नहीं, ये मंत्र से द्वारा ये उड़ता है, मंत्र का उच्चारण द्वारा ये जो विमान है उड़ते हैं। और जैसे कि अगर हम मटेरियल प्लेन का बारे में बात करेंगे, तो मटेरियल प्लेन हम सिर्फ इसी कंट्री में उड़ेंगे, मतलब जो हमारे जो भूलोक में जो कंट्रियां से, जैसे कि अमेरिका में उड़ेंगे, अफ्रीका में उड़ेंगे, जर्मनी में आएंगे, इंडिया में आएंगे, पर ये कभी स्पिरिचुअल जगह पे नहीं जा सकते। पर वहां के जो प्लेन है, वैकुंठ लोक के प्लेन है, वो यहाँ पे आ सकते हैं। और करदम मुनि के पास जो प्लेन था, जो हवाई महल था, वो एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड को जा सकते थे। इसके लिए ये जो स्वर्ग के जितने भी निवासी है, वो उनसे बहुत ईर्ष्या करते थे, बिकॉज इनके पास कुछ अलग ही तरह का प्लेन था, जो एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड जा सकता है, ऐसा प्लेन उनके पास था। तो ये एक विमान हम देखते हैं जो करदम मुनि के पास है। तो हम भले ही आज के जो जमाने में हमने शायद दुबई में वगैरह सुना था कि ये जो अरबी लोग हैं, इनके पास ऐसे कुछ जेट प्लेन है, मतलब उनके पास कुछ प्राइवेट प्लेन है, जिसमें वो लोग ने उस प्लेन के अंदर स्विमिंग पूल वगैरह बनाया हुआ है, स्विमिंग पूल और ऐसा कुछ बना के, मतलब उनके पास वो प्राइवेट प्लेन है। बट जो करदम मुनि के पास जो प्लेन है, वी कांट कंपेयर, बिकॉज पूरा एक शहर वो उसके अंदर समाया गया हुआ है, इतने बड़े पहाड़ वगैरह, मतलब हम ये जहाज जैसा मटेरियल में वो जहाज वगैरह चलता है, उसमें ये लोग कुछ आर्टिफिशियली बनाए हुए, बट वो ऐसा नहीं बना पाएंगे जैसे करदम मुनि ने बनाया हुआ है। तो वी कांट कंपैरिजन, हम उसको कंपैरिजन कर ही नहीं सकते। और वो भी उसकी जो स्पीड है, यहाँ का जो मटेरियल का जो प्लेन है, उसका एक लिमिट है स्पीड का, बट करदम मुनि के पास जो प्लेन का स्पीड, तो माइंड के स्पीड से चलता था। मतलब अगर करदम मुनि ने या उस प्लेन में जो भी बैठे हुए अगर ऐसा सोच लिए कि हमको उधर जाना है, तो तुरंत वो जाके पहुंच जाता था। तो उसका स्पीड भी हम लोग कंपैरिजन नहीं कर सकते। तो देयर इज सो मच डिफरेंस, जो मटेरियल प्लेन और स्पिरिचुअलिटी के प्लेन, जो वैकुंठ लोक के जो प्लेन है, उसमें कितना डिफरेंस है, अंतर कितना है। और यहाँ के जो प्लेन है वो मेटल से बनाया हुआ है। पर अगर हम आगे जब थर्ड कैंटो और फोर्थ कैंटो में जाएंगे, तो वहां पे विस्तार से बताया था कि ये जो वैकुंठ लोक के जो प्लेन है, वो पूरा गोल्ड से बनाया हुआ, पूरा गोल्ड का उसका बॉडी है, उसका पूरा बॉडी जो है गोल्ड से बनाया हुआ है। सो दैट इज वन, हम देखते हैं करदम मुनि का जो प्लेन के बारे में। तो और एक प्लेन हम स्पेशली एक प्लेन के ऐसे तो प्रभुपाद जी के लेक्चर में प्रभुपाद जी बताते कि बहुत सारे मतलब शास्त्र में ऐसे तो कहीं पे बहुत सारे जगह पे वहां के प्लेनों के बारे में वर्णन हुआ है। देयर इज वन शास्त्र ऑल्सो, एक शास्त्र है भरद्वाज मुनि ने लिखा हुआ है। वो शास्त्र का नाम है वैमानिक शास्त्र बोल के उस शास्त्र का नाम है, जिसमें पूरे प्लेन के बारे में लिखा हुआ है। कहा जाता है कि ये इतने सूक्ष्म है कि वी कांट अंडरस्टैंड ऑल्सो, हम उसको समझ भी नहीं पाएंगे, इतना मतलब सूक्ष्म तरीके से वो उसका रचना किया गया है उस शास्त्र का, वैमानिक शास्त्र का। और एक प्लेन के बारे में और यहाँ पे बोलना चाहूंगा। हिज होलिनेस भक्ति विनोद स्वामी महाराज अपने लेक्चर में बताते हैं, उन्होंने उनका एक लेक्चर था, उसमें उस लेक्चर का टाइटल है कि आर यू प्रिपेयर्ड टू बोर्ड वैकुंठा प्लेन। हिज होलिनेस भक्ति विनोद स्वामी महाराज बोलते हैं कि क्या हम रेडी है उस वैकुंठा प्लेन में बैठने के लिए। तो महाराज ने वहां पे ध्रुव महाराज का चरित्र के बारे में बताया कि जब ध्रुव महाराज ने भगवान को प्रसन्न किया और उनको लेने के लिए वैकुंठ से प्लेन आया,
तो महाराज बताते कि दैट इज अ प्रूफ कि ये जितने भी सारे भगवान के भक्त हैं उनके लिए डेफिनेटली वैकुंठ का प्लेन आएगा इस लेने के लिए, भगवान के भक्त को वैकुंठ भगवान के धाम लेके जाने के लिए डेफिनेटली द प्लेन विल कम दैट। और वो स्वयं महाराज बोलते कि वो स्वयं भगवान कृष्ण भेजेंगे, भगवान कृष्ण भेजते हैं उस प्लेन को, ताकि यहाँ पे जितने भी जो भगवान के शुद्ध भक्त है, भगवान कृष्ण के भक्त है, भगवान के जो शुद्ध भक्त है उनको लेके जाने के लिए वो प्लेन स्वयं आता है। तो जैसे कि ध्रुव महाराज जैसे कि हमने अभी फिलहाल पंढरपुर का यात्रा किए थे, तो वहां पे प्रभु जी बता रहे थे, मेरे को वो एक स्मरण यहाँ पे, ये जब ध्रुव महाराज के बातें आए, जब हम लोग पुंडरीक महाराज के वहां पे प्लेस में गए थे, तो वहां पे प्रभु जी बता रहे थे कि देर आर ओनली 3%, उन तीन ही जो लोग हैं जो यथा ये देह से, मतलब यही देह से वो गोलोक धाम चले गए थे, और स्वयं उनके लिए वो प्लेन आया हुआ था, वैकुंठ से वो प्लेन आया हुआ था, और इसी जो देह है यही देह से वो गए थे गोलोक धाम। सो ओनली दैट प्रभु जी बता रहे थे कि पूरे शास्त्र में उन्होंने वो ये 3 लोगों के बारे में सुना है जो इसी देह से वो वैकुंठ धाम चले गए थे। तो द फर्स्ट इज ध्रुव महाराज, सेकेंड इज उनके मदर। हमने वो भी कथा सुना था कि जब ध्रुव महाराज बोलते हैं कि मेरे माता कहाँ पे है, क्योंकि वो मेरे पद प्रदर्शित गुरु है, तो मेरे माता को पहले आप उनको भी साथ में लेके चलिए। तो फिर जो वैकुंठ निवासी थे, जो वो प्लेन में आए हुए थे, उन्होंने बोला कि आपके मदर तो ऑलरेडी प्लेन में बैठे हुए, ऑलरेडी वैकुंठ के प्लेन में बैठे हुए। तो दैट इज सेकंड। और थर्ड पुंडरीक महाराज। तो ये जो तीन ही जो लोग हैं वो वैकुंठ धाम गए हुए थे इसी यथा यही देह से। तो महाराज जी बता रहे कि हिज होलिनेस भक्ति विनोद स्वामी महाराज बताते हैं कि ये एक मतलब रियलिटी है कि हम जो भी भगवान के भक्त हैं वो इस उनको लेने के लिए यहाँ भगवान कृष्ण स्वयं वहां से वैकुंठ प्लेन भेजते हैं। और जैसे हम ध्रुव महाराज का अगर वो कथा सुनते हैं कि जब वो प्लेन में बैठने वाले थे, तो वहां पे यमराज जी आगमन हुए, यमराज जी वहां पे प्रकट हुए, और यमराज जी ने उनसे बोला कि ये अभी तो आपको मरना है, बिकॉज मेरा तो रोल वही है कि ना मैं आगे क्या करना है, पर आप तो भगवान विष्णु के इतने बड़े भक्त है कि आपके लिए स्वयं वैकुंठ से प्लेन आया है, तो अभी मेरा क्या रोल है बोल के वो वहीं पे झुक गए। तो ध्रुव महाराज उनके सर के ऊपर पैर रखकर वो उस प्लेन पे चढ़े थे। तो इससे पता चलता है कि कितना मतलब भगवान के जो भक्त है दे कैन चैलेंज एनी, मतलब किसी को भी चैलेंज कर सकते हैं। मतलब जैसे ध्रुव महाराज ने चैलेंज किया, मतलब मृत्यु को उन्होंने चैलेंज कर दिया। तो ऐसे जो शुद्ध भक्त है, देयर इज वन इंसिडेंट महाराज जी बता रहे थे, हिज होलिनेस भक्ति विनोद स्वामी महाराज बता रहे थे, जैसे कि पौंडीचेरी में जब ये कोविड का जब ये कोविड चल रहा था, तो पौंडीचेरी में एक सर्वानंद प्रभु बोल के एक भक्त थे। तो वो कोविड के समय में उन्होंने अपना देह त्याग कर दिया कोविड के समय में। तो हिज होलिनेस मतलब वहां पे जब उनका अंतिम संस्कार हो रहा था, तो बहुत बड़ा ऑर्गेनाइज किया था, बिकॉज उन्होंने पूरा लाइफ दे दिया था। सर्वानंद प्रभु जी ने अपना पूरा लाइफ प्रभुपाद जी के मिशन के लिए दे दिया था। तो जब हिज होलिनेस भक्ति विनोद स्वामी महाराज वहां पे आए थे, तो उनके गुरु महाराज जब आए, तो उन्होंने बोला कि ये जो सर्वानंद प्रभु है ये वैकुंठ धाम चले गए। तो हिज होलिनेस भक्ति विनोद स्वामी महाराज बताते हैं कि उनको तभी ध्रुव महाराज का जो प्रसंग वो याद आया। तो बोलते कि भले ही हमें जैसे ध्रुव महाराज के प्रसंग के जैसा मतलब वैकुंठ प्लेन आता है और ध्रुव महाराज को लेके जाते हैं, भले ही हमको प्लेन ना दिखाई दिया हो, भले ही हमको इस हमारे जो मटेरियल आइज से हमको प्लेन नहीं दिख रहा है, पर महाराज जी बोलते हैं कि डेफिनेटली भगवान कृष्ण ने स्वयं उनके लिए वो वैकुंठ प्लेन भेजा और उस वैकुंठ प्लेन में वो जो प्रभु है सर्वानंद प्रभु उस पे बैठ के चले गए। बिकॉज उन्होंने पूरा लाइफ प्रभुपाद जी के मिशन के लिए दे दिया था। वो सर्वानंद प्रभु पौंडीचेरी से थे, तो डेफिनेटली भगवान कृष्ण ने वैकुंठ प्लेन भेजा है, ऐसा महाराज जी बता रहे थे। तो महाराज जी बता रहे थे कि ऐसे कितने भक्त है
जो पूरा समय भजन कर मतलब चैंटिंग करते हैं, भगवान का प्रसादम खाते हैं और मतलब प्रीचिंग करते हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, तो ऐसे कितने भक्त हैं। तो डेफिनेटली महाराज जी बोलते कि भगवान कृष्ण स्वयं ऐसे हजारों हजारों वैकुंठ प्लेन वहां से भेजेंगे और हजारों हजारों यहाँ से भक्त लोग को वो वैकुंठ धाम लेके जाएंगे, अपने धाम में लेके जाएंगे। तो महाराज जी बताते कि हम बहुत मतलब ये जो प्रभुपाद जी का जो मिशन है, प्रभुपाद जी का मिशन क्या है कि यहाँ से सबको वैकुंठ धाम लेके जाने का ये प्रभुपाद जी का मिशन है। और ये प्रभुपाद जी रियलिटी, प्रभुपाद जी बताते थे कि ये रियलिटी है कि जैसे कि प्रभुपाद जी ने बैक टू गॉड हेड मैगजीन लिखा, और हमेशा प्रभुपाद जी ये बताते कि जितने भी भक्त है, जो शुद्ध भक्त है, वो सब इस यहाँ से इस भवसागर से भगवत धाम जाएंगे और स्वयं भगवान कृष्ण ही उनके लिए वैकुंठ प्लेन भेजेंगे। तो महाराज जी बताते हैं कि वी आर सो लकी, और हम कितने मतलब थैंकफुल है प्रभुपाद जी के लिए कि प्रभुपाद जी ने ऐसा एक मिशन बनाया जिसमें हम बहुत इजी वे में हम इस भवसागर से निकलकर हम वैकुंठ प्लेन में बैठकर वैकुंठ तक हम पहुंच पाएंगे, हम भगवान के धाम में पहुंचेंगे। और ये सिर्फ कब होगा जब हम भगवान कृष्ण का जो इंस्ट्रक्शन है, गुरु का जो इंस्ट्रक्शन है, जब हम उसको फॉलो करेंगे, तभी हम इस वैकुंठ प्लेन में बैठकर हम वैकुंठ धाम भगवान के धाम में जा सकते हैं। तो ये महाराज जी बता रहे थे। तो आज का जो श्लोक है, आज जैसे कि 2 श्लोक है, स्पेशली जो विमान के बारे में बता रहे थे, तो मैंने एक भक्त से सुना था इसके बारे में, विच आई ट्राई टू, मतलब मैंने वही ट्राई किया कि यहाँ पे बोलने का कि यहाँ का जो विमान है मटेरियल वर्ल्ड का और वैकुंठ लोक के जो विमान है, कितना अंतर है। इवन 3rd कैंटो में देयर इज वन श्लोका, उसमें ये बताया जाता है कि वैकुंठ लोक में जो प्लेन है, वहां पे जो भी वैकुंठ निवासी जब बैठते हैं, जैसे कि हम यहाँ के प्लेन में क्या करते हैं, हम जब बैठते हैं तो हम अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए हम लोग को उस प्लेन को यूज करते हैं, बट वैकुंठ वासी जो है वो अलग है। वहां पे कैसे जब भी वो बैठते हैं उस प्लेन में, तो सिर्फ और सिर्फ भगवान का गुणगान करते रहते हैं, भगवान की लीलाएं के बारे में स्मरण करते रहते। तो दैट इज अ डिफरेंस। हमारी जो कॉन्शियसनेस है, वो ये डिफरेंस है। जैसे कि ध्रुव महाराज के बारे में बताएंगे, तो जब वैकुंठ से जब वो प्लेन आया था, जब ध्रुव महाराज को लेने के लिए, तो ध्रुव महाराज ने डायरेक्ट जाके उस प्लेन में जाके बैठे नहीं, पहले वो क्या किए, उस प्लेन का प्रदक्षिणा किया। बिकॉज वो जो प्लेन जो था वैकुंठ प्लेन, महाराज जी बता रहे थे कि दैट इज मतलब वो कोई मतलब निर्जीव वस्तु नहीं था, वो एक सजीव था, वो भगवान के पार्षद है वो। तो जब ध्रुव महाराज जब बैठने गए उस वैकुंठ प्लेन में, तो वो डायरेक्ट जाके बैठे नहीं, पहला उसका प्रदक्षिणा किया, उनको नमस्कार किया, फिर जाके वो वैकुंठ प्लेन में बैठे। तो वो कॉन्शियसनेस, महाराज बोलते हैं कि वो जो कॉन्शियसनेस है, दैट वी हैव टू बिल्ड। हम जैसे कि जो भी चीज है वो हमें भगवान के लिए हमको यूज करना है, भगवान की प्रसन्नता के लिए जब हम यूज करते हैं, जब वो कॉन्शियसनेस जब बढ़ेगा, जब हमारे अंदर वो कॉन्शियसनेस आएगा, वो जब हमारे अंदर वो चेतना जब जगेगी, तब हमें ये रियलाइज होगा, और तब हमारे भगवान का जो वैकुंठ प्लेन हमारे पास आएगा, और हम उस पे बैठ के हम इस भवसागर को हम पार कर सकते हैं। तो दैट वाज द लास्ट मैसेज, मतलब वो उस लेक्चर में महाराज जी का वो मैसेज था, हिज होनेस भक्ति विनोद स्वामी महाराज का। तो यहीं पे मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। मैंने थोड़ा सा समय ज्यादा लिया, सो मैं यहाँ पे अपने वाणी को यहीं पे विराम देता। और जो कुछ अगर मेरे से कुछ भूल हुई, बिकॉज आज का जो टॉपिक था थोड़ा विमान के बारे में टॉपिक था, तो मैं सोचा कि कुछ विमानों के बारे में थोड़ा यहाँ पे बताओ, वहाँ का विमान क्या है और यहाँ के विमानों में क्या डिफरेंस है। सो मैं यहाँ पे वही बोलने का प्रयास किया। अगर कुछ गलती हुआ है तो मुझे क्षमा करिए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। हिज होनेस भक्ति विनोद स्वामी महाराज की जय। सभी एकत्रित भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु जी, माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सरोदे प्रभु, वेरी नाइस क्लास। और थैंक यू, इतना सारे जो अलग अलग प्रकार के प्लेन हैं उसके बारे में डिटेल शेयर किया। फिर काफ़ी कुछ जो मतलब कैसे, एक पॉइंट मुझे बहुत अच्छा जो लगा कि ध्रुव महाराज जब उस प्लेन में बैठने जा रहे थे तो पहले उन्होंने प्रदक्षिणा किया, और
ये क्यों किया? क्योंकि वो प्लेन में भी चेतना थी, वो प्लेन भी जो है जीवित प्लेन था। और ये हम लोग सुनते हैं कई बार कि वहाँ पे कुछ भी मतलब ऐसा विदाउट कॉन्शियसनेस नहीं है वहाँ पे। प्रत्येक वस्तु जो भी है उसमें कॉन्शियसनेस है, और इसके लिए हम लोग शास्त्र में अलग अलग विवरण देखते हैं कि कैसे जो गोलोक धाम में जो भौतिक रूप से जो ऐसा लगता है जैसे टेबल है या कुछ है, सब बांसुरी है भगवान की, सब में चेतना है। और वो सोचते हैं, जैसे हम लोग दामोदर लीला में देखते हैं, वो दूध भी है, वो सोचता है अरे मैं कैसे, मतलब मैया तो मुझे यूज नहीं करी भगवान के लिए, तो मेरे जीवन का क्या उपयोग, मुझे प्राण दे देना चाहिए। तो दिस इज वेरी नाइस थिंग। और वो प्लेन भी वैसे ही था, वो कॉन्शियसनेस वाला था, इसके लिए उन्होंने प्रणाम किया। इट वाज वेरी नाइस पॉइंट। और ये भी जो पॉइंट शेयर किया कि कैसे ये सारा जो प्लेन्स हैं, जो पुष्पक विमान है, और कैसे वो साइज चेंज हो जाता, मतलब मटेरियल प्लेन में ऐसा नहीं है। हम लोग को अगर खाली केबिन में अगर 7 किलो अलाउड है, अगर तो 7 का 7.5 भी हो जाता है तो वो बोलते हैं इसको खाली करो। बट पुष्पक विमान ऐसा नहीं था, उसमें जो सारे जो वानर थे तो वो करोड़ों में थे वहाँ पे। वो एक बार अमोघ लीला प्रभु का लेक्चर देखा था, उसमें वो 10 रेस टू समथिंग एकदम इतना इतना क्या बोलते हैं ना, एबनॉर्मल फिगर था कि वो जो हमारे पृथ्वी का संख्या उसके भी कई हजार गुना बड़ा था वो। तो उतने तो वानर थे। फिर वो जब किष्किंधा पहुंचे तो वो इनटू एटलीस्ट मिनिमम 3 हुआ रहेगा, क्योंकि इनकी वाइफ अगर कम से कम एक बच्चा है तो वो अगर 2 है या 3 है, तो उतने सारे लोग जो है कई करोड़ इनटू 3 या 4 हुआ होगा। तो उतना जो है वो साइज बड़ा होता गया। तो ये भी हम लोग को देखने मिलता है तो कि पुष्पक विमान ऐसा मटेरियल नहीं है, सो ना एकदम दिव्य है। और उसमें कोई स्टीयरिंग व्हील नहीं है उसमें, कि उसमें पकड़ के या एक्सीलेटर दबाना है या उसको ब्रेक दबाना है, नहीं, खाली उसमें बैठ के सोचना है चलो यहाँ पे, एंड वो एकदम फुल स्पीड में, माइंड की भी स्पीड ज़्यादा स्पीड से वो निकल पड़ता। तो थैंक यू बहुत सारा ये इंफॉर्मेशन शेयर किया। खाली मैं एक चीज़ इसमें ये ऐड करना चाह रहा था कि जैसे इट्स अ मटेरियल थिंग, कि जैसे कहा कि ये जो पहला जो फ्लाइट था वो ओलिवर जो ओरिविल और विल्बर राइट ब्रदर्स ने जो बनाया था, तो उसके पहले भी इंडिया में एक उनका नाम था शिवकर तलपड़े। इन्होंने विल्बर जो राइट ब्रदर्स उन्होंने 1903 में बनाया था प्लेन। उसके पहले 1895 में, उससे 8 साल पहले उन्होंने बॉम्बे में ये जो था अनमैन्ड फ्लाइट वो उन्होंने उड़ाया था। इसके ऊपर एक मूवी भी बना था, उसमें मिथुन चक्रवर्ती, आयुष्मान खुराना। इट वाज नॉट वेरी फेमस मूवी, आई डोंट नो। मतलब ये जो कॉन्सेप्ट है कि इंडिया ने उनके पहले राइट ब्रदर्स के पहले प्लेन बनाया था, ये इसको इतना प्रोपोगेट नहीं किया जाता है। तो जस्ट वांटेड टू शेयर दैट इट्स अ मटेरियल थिंग, इतना कुछ ये नहीं, बट स्टिल इंडिया इज ऑलवेज अहेड। क्योंकि ये वैदिक शास्त्र है, जैसे तुमने कहा, वो जो वैमानिक शास्त्र है जो भारद्वाज मुनि के द्वारा दिया गया था। तो ही वाज वर्किंग ऑन दैट कंसेप्ट, जो शिवकर तलपड़े थे, ही वाज वर्किंग ऑन दैट कंसेप्ट, और उससे उन्होंने ये प्लेन बनाया था। तो ओवरऑल इट वाज अ वंडरफुल क्लास। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु शेयरिंग दी सो मेनी पॉइंट्स प्रभु। इट वाज वेरी नाइस कि आपने इतना कुछ पॉइंट शेयर किया प्रभु। थैंक यू सो मच वंस अगेन प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम सभी को। प्रभु बहुत सुंदर क्लास था, और इसमें एक पॉइंट बोले ना जिसे हार्ट टचिंग बोले और बहुत ध्यान देने वाली बात के अपने लिए कॉन्सेप्ट में समझना बहुत जरूरी है। तो उसपे मुझे मेरा ही अनुभव भी, अपने जो विमान की बात चल रही है फ्लाइट, तो उसमें जो मेरा अनुभव एक हुआ था अभी ये टाइम, या मैं 5-6 महीने पहले आई थी तभी का अनुभव है कि जैसे नॉर्मली आदत होती है हमें फ्लाइट में बैठते हैं तो नरसिंह आरती गाते हैं, या कार में, ट्रेन में से, तो फ्लाइट में बैठने की आदत है, तब बैठते हैं तो एक आदत है कि नरसिंह आरती गाते हैं।
तो वो टाइम पे ऐसा हुआ था कि अब पता नहीं, मतलब इतनी थकान की वजह से पता नहीं क्या तो रीजन था कि मैंने एक बार नरसिम्हा आरती चालू किया, आधा गया, मुझे वो पता चल रहा है कि मैं सो गई थी। वापिस मतलब वापिस जब मैंने स्टार्ट किया फिर से वापिस ऐसे नहीं करके 6 बार हुआ होगा, 5 से 6 बार, कि मुझे वो मतलब मुझे पता है कि मुझे नरसिम्हा आरती गानी है, और मुझे ये भी पता चल रहा था कि मैंने नरसिम्हा आरती पूरी नहीं गाई है। तो ऐसे नहीं करके 6 बार हुआ, फिर जाके मैंने खुद को बहुत ऐसे बोलते ना आदमी चाटा मार के भी उठाए और पूरा नरसिम्हा आरती गाया, फिर एकदम शांति हुआ। तो ये जो हमने बोलते हैं ना कि कॉन्शियसनेस होना जरूरी है, तो ये एक अनुभव हुआ था। और ऐसा 1-2 बार पहले भी हुआ था, लेकिन ये तो एकदम ही बोले ना, हमें खुद के ऊपर गुस्सा भी आया और हंसी भी आई कि हम, मतलब ज्यादातर मुझे गुस्सा ही आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, मतलब मैंने ऐसा क्यों किया, मेरे से ऐसा क्यों हुआ करके। क्योंकि नॉर्मली आता कि चलो फटाफट हम नरसिम्हा आरती, जैसे फ्लाइट चालू होगा नरसिम्हा आरती गाएंगे, लेकिन वो टाइम पे मुझे जो अनुभव हुआ था ना, वो एकदम बेकार अनुभव कि 5 से 6 बार बस मैं खाली आधा गा के सो रही हूँ, आधा गा के सो रही हूँ। और शायद एक बार ट्रेन में भी ऐसा हुआ था। तो मुझे तब ये बात, जब आपने अभी बोला ना कि कॉन्शियसनेस होना हमारा जरूरी है, तो मुझे मेरा अनुभव याद आया, और मैं सोच रही थी ये मेरा अनुभव बताऊं कि इससे हमें और भी जैसे आपने बताया, तो हमें लाइक एक बूस्टर, एक धक्का मारने जैसे हमें याद रखना चाहिए कि हमारा कॉन्शियसनेस हर बात में, ऐसे नहीं कि इस बात में, लेकिन चैंटिंग में हो, रीडिंग में हो, सुनने में हो, किसी में भी हमारा कॉन्शियस बोलो, हमारा ध्यान बोलो, हमारा कॉन्सेंट्रेशन बोलो, वो सब बहुत जरूरी है। तो थैंक यू सो मच प्रभु जी, आप पूरा जो ये क्या बोले प्लेन की जो बातें चल रही है, उससे पूरा कई बातें रिवाइंड हो गई। तो थैंक यू सो मच प्रभु, हरे कृष्णा और धन्यवाद प्रणाम सभी को। Hare Krishna, Mataji. Thank you so much for sharing the call. Hare Krishna. Yeah, yes, Sanatan Nitya Prabhu. हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी बहुत अच्छा क्लास आपने लिया, मतलब इतना 2 छोटे परपट थे उसके ऊपर आपने इतना अच्छी तरह से मतलब बाकी का आचार्य को सुन के और उस इतना अच्छा इलेबोरेट किया आपने। और वो विमान के बारे में और मतलब जो आपने बताया प्लेन्स के बारे में बहुत बढ़िया। एक्चुअली मैं वही शिवकर तड़पदे के बारे में बताने वाला था, प्रभु जी ने, गोपीमल प्रभु जी ने बता दिया था। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा। जस्ट एक दूसरा अर्थ है, जैसे वो अपने महर्षि भारद्वाज का जो बोला है ना, वो अभी एक हो गया उसको भी काफी टाइम, कोई बोर्डस करके एक है, उन्होंने भी ये वर्ल्ड फोरम में बहुत जगह पे उन्होंने ये डालने का ट्राई किया है कि राइट ब्रदर्स वेर नॉट द फर्स्ट, और ये जो उन्होंने जो प्लेन का डिजाइन वगैरह है वो सब भारद्वाज ऋषि के से ही लिया है करके। लेकिन जैसे होता है ना कि इंडियंस की बातों को इतना कोई लेता नहीं है, जानबूझ के जितना हो सकता है वो दबाते, क्योंकि दे नो वी आर सेइंग द ट्रूथ एंड द रियल ट्रूथ दे डोंट वांट टू ब्रिंग इट फॉरवर्ड। तो हो रहा है। लेकिन थैंक यू प्रभु जी, बहुत अपने अच्छा क्लास लिया। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मैं खाली एक जो व्रजप्रिया माता जी बोल रही थी, हम लोग जो ऐसे ही करते हैं, जब भी बस में बैठते हैं, प्लेन में बैठते हैं, तो पहले नरसिंह आरती करना शुरू करते हैं। लेकिन कभी भविष्य में अगर हम लोग ऐसे भगवान के विमान में अगर कभी बैठे, हम लोगों ने अच्छा भक्ति किया, तो उसमें फिर नरसिंह आरती गाना नहीं पड़ेगा अपने को, क्योंकि इस कॉन्शियस, उसको पता है कि कैसे ड्राइव करना है। हरे कृष्णा। Hare Krishna, Prabhuji. Hare Krishna. Thank you, Prabhu. Thank you so much. Hare Krishna. Yeah, Jupon Prabhuji. Hare Krishna. हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी, आपको और सभी भक्तों को साधु साधु। प्रभु जी, मेरा आवाज सुनाई दे रहा है? Yes, प्रभु। हाँ जी प्रभु जी। प्रभु जी, मैं आज के प्रवचन से प्रभु जी आपने बहुत अच्छी ये जानकारी दी प्रभु जी, और इसमें प्रभु जी ऐड करने के लिए भी थोड़ा पॉइंट था और एक 2 जिज्ञासा भी थी प्रभु जी। तो मैं पहले तो धन्यवाद, साधु साधु प्रभु जी, आपने ये विमान के बारे में इतना अच्छा ये समझाया है प्रभु जी ये श्लोक के माध्यम से। तो मैं प्रभु जी एक जिज्ञासा ये है प्रभु जी, वहाँ पे जैसे यहाँ पे वैकुंठ लोक का वर्णन आ रहा है, तो तात्पर्य में प्रभु जी ऐसे मतलब वहाँ पे बता रहे हैं कि सभी जो है भगवान के समान चतुर्भुजधारी है। तो प्रभु जी जैसे हमने इस ग्रेस गोपी और प्रभु जी ने भी पहले बताया था कि भगवान जो विष्णु भगवान ये नारायण रूप में वहाँ पे रहते हैं वैकुंठ में,
तो वो जो उनका जो ये बाकी सब जो वहाँ पे है वैकुंठवासी, उनमें और उनमें दो ये एक है जो भगवान में है वो उनमें नहीं है। हालांकि सब में सब चतुर्भुजधारी है और सबके पास शंख चक्र गदा पद्म है, लेकिन भगवान के पास जो है वो एक तो ये कौस्तुभ मणि है और एक जैसे ये वो भृगु मुनि का जो वक्षस्थल पे चरण चिन्ह है और भी कुछ डिफरेंशिएशन है, तो प्लीज बताएंगे प्रभु जी, ये जिज्ञासा थी। और ऐड करने का प्रभु जी ये था कि प्रभु जी वो जो तात्पर्य है 13 का, उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण बताते हैं कि ये जो है भगवान का वैकुंठ धाम, जैसे इस ग्रेस गोपी और प्रभु जी ने कहा कि वहाँ पे सब चिन्मय है और वहाँ पे इतना वैरायटी है कि मतलब ऐसा कोई कहता है कि ये शून्यवाद है, सब ये कुछ नहीं है वहाँ पे, तो ये यहाँ का उसका प्रूफ करता है कि नहीं वहाँ पे भी इतनी वैरायटी है। तो ये एक ऐड करना था। और प्रभु जी मैं जैसे ये आपने विमान का बोला था ना प्रभु जी, तो एक मैंने भागवत कथा में सुना था ऐसा। और जैसे हम वो जो ये अश्वत्थामा का जो प्रसंग आता है जिसमें वो पांडवों के पुत्र को मार देते हैं और फिर जब भी उनको ढूंढने के लिए अर्जुन और कृष्ण चलते हैं तो उनका कंपैरिजन जैसे बताते हैं कि शिव जी सूर्य के पीछे जा रहे थे, वैसा हो रहा है। तो वो क्यों शिव जी सूर्य के पीछे जा रहे थे, तो उसका एक स्टोरी मैंने सुना था, वो शेयर करता हूँ। वो भी विमान रिलेटेड है कि एक जो असुर था उसने शिव जी की बहुत सारी तपस्या की थी और उनको प्रसन्न किया था, तो उन्होंने मांगा कि मुझे कुछ आप पैसा दीजिए कि मैं अपने जो पत्नी है उनको लेके घुमा सकूं और ऐसा भोग कर सकूं। तो शिव जी ने उनको फिर एक बहुत बड़ा विमान दिया जो सूर्य के समान था, सूर्य जी के रथ के समान था। तो वो तो उसमें मद हो गया कि ये इतना मुझे दिया है, और वो दिखाने लगा सबको। और फिर वो इतनी मतलब इतना ये लिमिट तक गया, हद तक गया कि वो फिर जो भगवान सूर्यदेव जी जो थे वो अब जो उनकी गति चल रही थी, जो उनका ये मार्ग था, वो उनके पीछे चल रहे थे। तो जहाँ सूर्यदेव जाते थे वहाँ जैसे ये दिवस होता था और जहाँ से वो आगे चले जाते थे तो वहाँ रात्रि होती थी। तो उसके पीछे वो असुर चल रहा था, वो उसका ऐसा विमान था, तो वो कहीं पे रात्रि ही नहीं हो रही थी। तो ये देख के फिर सूर्यदेव जी उससे क्रुद्ध हुए और उसके ताप से वो उसका वो ये विमान और वो जल गया। वो फिर शिव जी उनके पीछे पड़े। तो ये एक वो याद आ गया था। और इसमें ये एक ऐड करना था प्रभु जी के जैसे ये जो हम देखते हैं कि अभी के श्लोक में भी हमने पिछले श्लोक में भी देखा वैकुंठ धाम के बारे में, और ये दुखालयम ये धाम, ये जो दुखालयम ये जगत है इसके बारे में। तो इसमें प्रभु जी एक जो महत्वपूर्ण मैंने एक व्हाट्सएप पे आज मैंने एक देखा था मैसेज, वो मैं बाद में शेयर भी करता हूँ, बहुत बड़ा थोड़ा मैसेज है, लेकिन उसका एक जो ये है उसमें ऐसा बताया जा रहा है कि हम एक्चुअली जो भाग्यशाली और दुर्भाग्यशाली के बीच में एक प्रश्न आया था, और वो क्वेश्चन था कि जो भाग्यशाली है उसको कौन ऐसा ये नक्की करता है, तो व्हाट डिटरमाइंस आवर फॉर्च्यून, हमारा भाग्य क्या क्या निर्धारित करता है, कैसे निर्धारित होता है। तो प्रभुपाद जी उसमें बहुत बड़ा ये दिए, मैं शेयर करता हूँ ग्रुप में। प्रभुपाद जी बताते हैं कि जब हम भौतिक जगत में होते हैं तो हमारी यहाँ पे समृद्धि होती है, वृद्धि होती है ये भौतिक ऐश्वर्य में, जैसे अच्छा घर, अच्छी पत्नी, अच्छी ये प्रॉपर्टी, अच्छा बाद में समाज में नाम, तो ये सब हमारा जो है ये शारीरिक स्तर की चेतना बढ़ाते हैं। और हम इसमें फिर जो ये शरीर के संबंध में जो होते हैं उसको हम ज्यादा उसके ये अपना ये प्रोसेस करने लगते हैं, वो ज्यादा उसमें अपना ये अधिकार जताने लगते हैं। तो ये एक्चुअली ये भाग्य नहीं, ये दुर्भाग्य है ये एक्चुअली। और भाग्य क्या है, तो मतलब प्रभुपाद जी बताते हैं कि वो ब्रह्मा जी से लेके यहाँ पे एक चींटी तक भी सबको ऐसा लगता है कि ये जो भौतिक आनंद की जी वो जो है वो बहुत अच्छा है, वो ही है। लेकिन वो कितने भी अमाउंट ऑफ मटेरियल कंफर्ट हमें मिल जाए, लेकिन वो हमें जो ये आध्यात्मिक है वो आनंद नहीं दे सकता है। और वो जो आध्यात्मिक आनंद है वो भगवान श्री कृष्ण की और जो उनके प्रतिनिधि गुरु की कृपा है उसमें ही मिलता है, और वो ही हमारा वास्तविक भाग्य है। और किसी ना किसी तरह से अगर कोई वो मतलब वो उसमें उससे जुड़ता है और वो जाने और अनजाने में भी कोई कार्य करता है, तो उसका वो जो भाग्य है वो वहां से प्रारंभ होता है, उसका बीज वहां से रोपा जाता है। वो भले उसे जाने अनजाने में किया है, लेकिन वो उसका भाग्य का प्रारंभ होता है यहाँ से।
तो बाद में लास्ट में प्रभुपाद जी बहुत अच्छा बताते स्टेटमेंट, मैंने इसके लिए शेयर किया कि एक मिनट, इवन इफ somebody looks shabby unclean, if he simply says this Krishna consciousness is very nice thing, even he is not able to take full advantage of it at the time, still he is far more fortunate than any Rockefeller. ये प्रभुपाद जी ने एक पत्र लिखा था तोशन कृष्ण प्रभु को, तो ये इसमें एक ऐड करना था। और जो मुझे एक जो ये विमान से चल रहा था, तो इसमें मुझे एक बहुत महत्वपूर्ण एक प्रभुपाद जी का जो प्रसंग था वो याद आ गया। वो एक क्लास शेयर करता हूँ प्रभु जी कि प्रभुपाद जी अपने शिष्यों के साथ जा रहे थे, तो वो विमान में अचानक से वो जो ये वातावरण था वो सही नहीं था, तो विमान बहुत ऐसा हिल रहा था, तो सब विमान में सभी जो यात्री थे वो घबरा रहे थे और हड़बड़ी हो रही थी बहुत। तो वहां पे प्रभुपाद जी शांति से बैठ के भगवान का नाम जप कर रहे थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो उनके शिष्यों ने फिर उनको देखा और शिष्य भी घबरा रहे थे क्या होगा करके। और फिर विमान थोड़ी देर के बाद स्थिर हुआ और फिर नीचे उतर गए और फिर वापस वो लोग चल रहे थे और प्रभुपाद फिर भी ऐसे ही जप कर रहे थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। फिर उनमें से एक शिष्य ने प्रभुपाद जी को पूछा कि प्रभुपाद जी, हम तो उधर इतने विमान में थे और इतने भयजनक परिस्थिति थी कि कुछ भी हो सकता था, और उस समय में आप ऐसे मतलब शांति से जप कर रहे हैं, और अभी भी आप मतलब ये शांति से जप कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी ने बोला कि वो उस समय भय परिस्थिति थी, तो क्या अभी भी हम उतरे हैं तो अभी भी भय परिस्थिति नहीं है? मतलब हम यहाँ पे भी उतरे हैं तो यहाँ पे भी भयजनक ही परिस्थिति है। पदम पदम यद विपदाम न तेषाम, यहाँ पे भी मतलब पद पद पे हमें ये है। तो ये जो भौतिक जगत है, तो यहाँ पे वो उन प्रभुपाद जी ने वो जो ये विमान से मुझे ये प्रसंग याद आ गया। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडोत प्रणाम प्रभु जी, आपको और सभी भक्तों को। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत सुंदर क्लास था और बहुत सभी पॉइंट्स बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छा लगा। और मुझे इसमें एक पॉइंट ऐड करना है जो कि अभी विमान के बारे में चल रहा है। तो भगवान के जो भक्त होते हैं वो इतनी अच्छी लेवल पे, विमान तो छोड़ने दो, भगवान खुद अपने वाहन गरुड़ जी को भेजते, जैसे तुकाराम महाराज जी के लिए भेजा था, गरुड़ जी को भेजा और सहदेव वो भी फिर भगवान के धाम चले गए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच माता जी, एंड थैंक यू जूपॉन प्रभु, और बहुत कुछ आपने बता दिया प्रभु, थैंक यू सो मच। यस गोपेन्द्र प्रभु, हरे कृष्णा। या मैं खाली एक ऐड करना, जो जूपॉन प्रभु जी ने जो कहा उसमें मैं ऐड करना था, वो जो असुर था उसका नाम था विद्युन्माली नाम का जो असुर था, और उसको मुझे पता नहीं एग्जैक्टली किसने उसको गिफ्ट किया था, लेकिन वो जो विमान था वो जैसे जीव एकदम सूर्य के समान चमकता था, और जैसे वो जहाँ पे सूर्य नहीं होता, मतलब सूर्य अगर ईस्ट में है तो वो वेस्ट में रहते थे, तो मतलब रात का भी होता नहीं था। और इससे जो थे सूर्यदेव बहुत गुस्सा हो गया और उसका सारा विमान जला दिया था। तो इससे शिव जी बहुत गुस्सा हो गए उनके पीछे, और वो त्रिशूल लेके उनके पीछे ब्रह्मा जी के पीछे भागे थे। और कुछ वो जहाँ पे गिरा वो जो विमान, उसको लोलार्क कहा जाता है, उसको जो आज भी आई थिंक इट इज इन वाराणसी में जगह लोलार्क, वो कुंड है एक लोलार्क नाम का, तो इट इज दैट प्लेस। जस्ट ये ऐड करना था। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर गिविंग इस ये जो आपने बताया प्रभु, बहुत अच्छे से बताया प्रभु, थैंक यू प्रभु। या हरे कृष्णा। या यस, जय माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु। बहुत ही अच्छा क्लास था आज का, स्पेशली आज का टॉपिक बहुत ज्यादा अच्छा था, विमानों के बारे में। जैसे हम विमान के बारे में सुनते हैं बहुत ही, इसलिए इसके सारे पॉइंट्स जो आपने बताया हमने कभी पहले सुने नहीं थे, तो थैंक यू सो मच प्रभु, आपने बहुत ही अच्छा नॉलेज हमको आज शेयर किया। प्रभु जी, इसमें जो जैसे आपने स्टार्टिंग मतलब में बताया कि ये जो पहले प्लेन जो हम सब जानते हैं कि राइट ब्रदर्स ने
इन्वेंट किया था। बच्चों को स्कूल में भी वही सिखाया जाता है अब आज तक भी, और हमको भी यही सिखाया गया था। लेकिन बाद में हमें पता चला कि पहले इंडिया में भी इसकी खोज हो चुकी थी, लेकिन वो उसको सार्वजनिक तौर पे दिखाया नहीं गया, बताया नहीं गया किसी को, क्योंकि ये इंडियंस के खोज थी। लेकिन इसके ऊपर भक्ति विकास हिज होलीनेस भक्ति विकास महाराज का एक बार लेक्चर था, उसमें महाराज बता रहे थे कि कैसे ये जो भी खोज है, जो भी कुछ मनुष्य करता है, वो एक इंस्पिरेशन, सारी चीजें भगवान से ही आती हैं। तो जब से अब आप ये जब बता रहे थे कि राइट ब्रदर्स ने कैसे, जब पूरा डिटेल में आप बता रहे थे कि कैसे उन्होंने खोज की, पहले उन्होंने साइकिल ली, फिर उसके बाद उन्होंने प्रोग्रेशन किया, फिर वो प्लेन तक गए और उन्होंने प्लेन बनाया। तो भक्ति विकास महाराज इसके ऊपर बहुत सुंदर तरीके से बता रहे थे कि मनुष्य कैसे भगवान के नेचर, भगवान की प्रकृति, भगवान और भगवान की प्रकृति से ही इंस्पिरेशन, प्रेरणा उठाता है ये सारी चीजें, क्योंकि खुद में तो कोई क्षमता होती नहीं है कि इंसान कुछ भी कर सके अपने आप से। तो महाराज ने बताया कि जब वे देखते हैं कि पक्षी कैसे उड़ते हैं, उनके पास पंख है उड़ने के लिए, तब जाके वो उड़ पाएंगे। तो महाराज ये बता रहे थे, फिर उसी तरीके से उससे ही प्रेरणा लेते हुए उन्होंने प्लेन बनाया और प्लेन के पंख बनाए, तब जाके प्लेन उड़ा। ऐसे तो हम देखें तो हम तो नहीं उड़ पाएंगे जब तक हमारे पास पंख नहीं होंगे। तो ये एक पॉइंट शेयर करना था कि जो भक्ति विकास महाराज ने कितने सुंदर तरीके से इसको समझाया कि हमको समझ में आता है कि खुद से कुछ नहीं हो सकता जब तक भगवान वो बुद्धि ना दें, और भगवान की से ही, भगवान की प्रकृति से ही प्रेरणा हमें मिलती है। और दूसरी पॉइंट ये प्रभु जी ने, जैसे गोपी मनोहर प्रभु जी ने भी एक पॉइंट बताई कि जब वहां पे जो विमान आते हैं सारे भक्तों को लेने के लिए, तो उन विमानों में भी जो आध्यात्मिक जगत से आते हैं उनमें भी एक चेतना होती है। ये भी एक नई चीज पता चली कि उनमें भी चेतना होती है, तो बहुत अच्छा लगा। लेकिन अगर इनमें चेतना है तो वो भी इस प्रकार से सोचेंगे कि हम भगवान के भक्तों को लेने आ रहे हैं। जैसे अगर प्रभु जी ने कोई यात्रा का अनाउंसमेंट किया और जिसको भी प्रभु जी ने ये कार्य सौंपा कि ये व्यक्ति जो है हमें ले जाएंगे, तो जब ये विमानों में चेतना होती होगी तो वो भी सोचते होंगे कि ये भगवान के भक्त हैं, इसीलिए उनको भी एक आनंद की प्राप्ति होती होगी कि हम भगवान के भक्तों को ले जाएं, तो वे और भी शीघ्र गति से चल पाते होंगे। जैसे आपने कहा कि वो माइंड के स्पीड पे चलता था, तो मुझे लगा कि माइंड की स्पीड पे कैसे चल पाएंगे, जो आपने अभी अपने क्लास में बताया। तो फिर जब प्रभु जी ने ये पॉइंट बताई कि चेतना उनमें भी होती है जो विमान आध्यात्मिक जगत से भक्तों को लेने आते हैं, तो मुझे ये कनेक्शन ऐसे लगा कि प्रभु जी अगर किसी को दें कि हमारी यात्रा को ले, तो प्रभु जी किसी भक्त को ही चुनेंगे, तो उस भक्त को भी ये प्रसन्नता होगी कि मैं भगवान के भक्तों को ले जाऊं। ऐसे चेतना काम करती है, वरना कोई आम इंसान तो कहेगा यार ये तो कितना मुझ पे चिल्ला रहे हैं, मैं क्यों लेकर जाऊं इनको। तो ये सारी चीजें थोड़ी कनेक्ट हुई, तो मैं जस्ट शेयर किया। तो थैंक यू प्रभु जी, बहुत अच्छे से सबने समझाया। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच माता जी फॉर शेयरिंग दिस पॉइंट्स। थैंक यू सो मच। तो इट्स ऑलरेडी 9:27। अगर किसी का कोई पॉइंट नहीं है, so I will share only one point from His Holiness कदम कन्नन स्वामी महाराज regarding प्रभुपाद जी। एक इसी अगर क्योंकि ये प्लेन के ऊपर बात चल रही है, तो महाराज बताते हैं कि प्रभुपाद जी हमेशा बताते हैं कि everyone is flying their own plane, मतलब सभी को अपना प्लेन खुद चलाना है। तो प्रभुपाद जी जैसा बताते हैं कि जैसे प्लेन जो है वो जब धरती पर रुका रहता है तो उसको फ्यूलिंग करना, फिर उसका टायर चेक करना, उसका सब सिस्टम चेक करना रहता है। तो उसी तरह से महाराज बताते हैं कि प्रभुपाद जी भी ये कोट करते हैं कि जब तक यहाँ पे है, जब तक इस भवसागर में है, वी ऑलवेज एसोसिएट विद द डिवोटीज, भगवान का भजन करना और भक्तों का साथ संग रहना। बिकॉज प्रभुपाद जी बताते हैं कि जब हम उड़ते हैं, जैसा प्लेन उड़ता है, तो जब प्लेन ऊपर उड़ता है तो वो एलोन हो जाता है, मतलब कोई उसका सपोर्ट कुछ नहीं रहता है, वो अकेला उड़ता रहता है। तो उसी तरह से जब हम उड़ते हैं इस भवसागर से, जब हम उड़ेंगे तो जब बीच आकाश में जब पहुंचते हैं तो हम एकदम अकेले पड़ जाएंगे। तो जब ये जितने भी हमने एसोसिएशन सब किया हुआ है, भक्तों का संग, भगवान की भक्ति की है, वही वहां पे काम आता है। और फिर प्रभुपाद जी बोलते हैं कि उसी के वजह से हम भगवान के और करीब जा सकते हैं। और जो भी कुछ हमने इस यहाँ पे जो भी यहाँ पे किया हुआ है, तो उसी तरह से ऑलवेज हमें भक्तों का संग करते रहना होगा, तब जाके हम भगवत धाम जा पाएंगे। सो आई विल स्टॉप हियर अगेन। एंड अगर किसी का कुछ पॉइंट नहीं है, इट्स ऑलरेडी 9:29,
सो वी विल स्टॉप हियर। हरे कृष्णा प्रभु। श्रील प्रभुपाद की जय। सभी एकत्रित भक्ति वृंद की जय। हरे कृष्णा।